नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो भी भर्ती निकली थी उसकी कंप्यूटर की क्लासेस हमारी चल रही थी। तो उसमें ये थर्ड क्लास है और इस थर्ड क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम एब्रीवेशन पढ़ेंगे। ए से लेकर जेड तक जो भी एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जो शॉर्ट में पूछे जाते हैं, कि जैसे कुछ भी शॉर्ट फॉर्म दे दी उसका फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो उस एक क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड एग्जाम में ज़रूर आता है। तो हम ए से लेकर जेड तक सारी इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई वो सारी इसमें वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग आपकी बुक निकाली गई है। इसमें 10 पेपर सेट्स आपके ऑलरेडी इसमें मेंशन कर रखे हैं। इसमें सारे जो प्रीवियस ईयर में पेपर पूछे गए हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। और कंप्यूटर के देखेंगे जो टू द सिलेबस, ये पूरी बुक निकाली गई है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कंप्यूटर की नॉर्मल बुक होती है, उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है, बट इसमें सिर्फ आपको जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वही चीज़ें पढ़नी है। 2000+ MCQs हैं, तो वो सारे कभी ना कभी एग्ज़ाम में किसी में पूछे गए हैं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है। तो इन तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम ए से लेकर जेड तक पूरे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं अलग से मार्क करूँगा ताकि वो आप अलग से ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में वही पूछे जा सकते हैं, उनको आपको बार बार रिवाइज़ करके जाना है। तो जैसे ACE है, एक्सेस कंट्रोल एंट्री है, ADO है, एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं अलग से आपको बताऊंगा। जैसे AI है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ALU है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और इसकी ये PPT मतलब PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ALOG है अर्थमेटिक लैंग्वेज। तो ALU और AI ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साइड। तो आप इसमें देखेंगे तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आज की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ALU है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और AI मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। और एक ASP भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्टिव सर्वर पेज। ASP एसोसिएशन फॉर सिस्टम मैनेजमेंट। और एक ASF मतलब एडवांस सिस्टम स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। तो ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। और सबसे ज़्यादा तो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला और ALU का पूछा जाएगा, और ये तो उसके चांसेस कम है, बट ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट के साइड। तो इसमें आप देखेंगे तो ATM, हम मतलब ATM की फुल फॉर्म नहीं पता, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, इसकी फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। ये कंप्यूटर के एस्पेक्ट में पूछा जाएगा, तभी आपको यही बताना है। AUI अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस, तो ये दो इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। और एक्टिव सर्वर पेज ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अभी चलते हैं बी वाले पे। बी में कौन सी मतलब एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। बिजनेस टू बिजनेस, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स, सॉरी। और एक बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और एक BCD का भी अच्छा पूछा जाता है। एक BCR मतलब बार कोड रीडर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम्स पे पूछा गया है। और BCD बाइनरी कोड डेसिमल, ये मतलब काफ़ी जो मैं मार्क करते जा रहा हूँ इस साइड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने और बार बार इसको रिवाइज भी करना है। और इसमें मतलब बूट स्टार्ट प्रोटोकॉल, मतलब जब स्टार्ट होता है कंप्यूटर तो उसके क्या कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो है। और बार कोड रीडर, जो किसी भी हम कल मैंने एक PPT मतलब बताया भी था आपको कि बार कोड ऐसे होते हैं किसी प्रोडक्ट पे, तो उसको स्कैन करते हैं, तो वो बार कोड रीडर होता है। और जैसे ASCII कोड्स होते हैं वैसे ही ये बाइनरी कोड डेसिमल एक होता है नंबर्स को डिनोट करने का। तो ये था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। और एक देखेंगे तो ये BMP, ये एक इमेज का फॉर्मेट है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बिट, तो और ये बिट है, तो बिट का बाइनरी डिजिट होता है। और एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपका, कई बार पूछा जाता है। बायोस, हम बोलते हैं कंप्यूटर स्टार्ट करते बायोस में जाना होता है, कई बार बोलते हैं ना कुछ प्रॉब्लम आती है बायोस में जाके करेक्ट करते हैं। तो बायोस में क्या होता है, बायोस में होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब आपके जो कंप्यूटर के सारे बेसिक आउटपुट सिस्टम्स काम कर रहे हैं उसको वहीं से कंट्रोल होता है बायोस से। तो आइए चलते हैं सी के साइड। तो सी में देखेंगे तो CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर मतलब इसमें देखेंगे तो ये CCNA वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो CCNA की फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन। इसमें सिर्फ आपको अभी यही याद रखना है और इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कोई भी।
एक होता है CD। CD हमने कई बार शॉर्ट में पढ़ा है कि CD क्या होती है, बट उसकी फुल फॉर्म हमें नहीं पता, तो कॉम्पैक्ट डिस्क। और CD रोम तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली और री राइटेबल। और इसमें आप देखेंगे तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, CDMA, जो CDMA के कई बार हमने सुना है CDMA, तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो इसमें आप देखेंगे तो और मुझे कोई इंपॉर्टेंट इसमें लग नहीं रहा, तो इस वैसे इसकी पूरी फुल फॉर्म मैं दे दूंगा आपको, मतलब उसको आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो आपको कई बार उसको रिवाइज करना है, कई बार उसको याद करने हैं। और एक कॉमन गेटवे इंटरफेस, CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये आपको। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की साइड, और इसमें है CPU। CPU मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको कहीं भी अभी आ भी सकता है, आपके एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो हो सकता है, कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। एक ये है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक CRS, साइकिल रिडेंडेंसी चेक, मतलब साइकिल रिडेंडेंसी चेक, CRS, तो ये भी आपको याद रखना है, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है अपना। और आप इसमें देखेंगे तो ये कलर्स की शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैंक मैग्नेटा, येलो की, ब्लैक, मतलब ये सारा उसको उन्होंने बता रखा है, तो ये प्रिंटर्स जो यूज़ करते हैं उनके एस्पेक्ट में है। और एक CRT, कैथोड रे ट्यूब, तो इसको भी आपको याद रखना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अभी चलते हैं D की साइड। D में देखेंगे तो DB, डेटाबेस को हम शॉर्ट में लिखते हैं DB, तो आपको DB दे देगा, फिर ऑप्शंस दे देगा, तो उस तरह से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक ये DAC, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और ये DBMS मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जो भी हमारा डेटा होता है, जैसे आप देखेंगे बहुत बड़ा आपका कोई भी स्कूल का डाटा है, किसी कॉलेज का डाटा है, तो उसको एक जहाँ मैनेज करते हैं SQL से, तो वो पूरा किस तरह से मैनेजमेंट होता है, तो उस पूरी प्रोसेस को होता है डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस सिस्टम। और इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं आपको। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की साइड। एक होता है इसमें ये दो, मतलब DDoS अटैक भी होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, एक ही, मतलब जैसे ये साइबर अटैक्स, इन सब में ये काम किया जाता है। मतलब जैसे आप देखेंगे तो कोई भी एक वेबसाइट है, उस पर इतनी सारी रिक्वेस्ट डाल दो एक साथ कि 1000, हज़ारों में, लाखों में, कि ताकि वो और लोगों को वेबसाइट उसको खोलें तो वो खुले ही नहीं उनसे, उस पर इतना ट्रैफिक जनरेट कर दो, वो फेक ट्रैफिक, तो उसको बोलते हैं DDoS अटैक। तो इसमें सिर्फ इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस बोलते हैं। तो मतलब कोई भी उसको यूज़ करना चाहेगा तो उसको डिनाई कर देगा कि अभी सर्वर बिजी है, अभी आप मतलब बाद में इसको एक्सेस करना। तो DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो ये होता है, इसकी फुल फॉर्म है, एक होता है HTML और एक होता है DHTML। तो इसमें सिर्फ एक वर्ड आ जाता है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर HTML आता है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और D आ जाता है तो डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपके ये 3-4 इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। ये DBMS में ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जैसे अब DOS, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी आप देखिए फुल फॉर्म में ये स्मॉल O है, इसमें कैपिटल O है, तो स्मॉल O आता है तभी होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, और कैपिटल आएगा तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है। और DML एक फुल फॉर्म होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और एक DSP होता है, इसमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, तो ये भी आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं वही मैं मार्क कर रहा हूँ। DPI, डॉट्स पर इंचेज, जैसे प्रिंटर कितनी अच्छी क्वालिटी का है उसको, जैसे उसको मेजर करते हैं डॉट्स पर इंचेज में, तो वो DPI उसकी फुल फॉर्म होती है। DPI को आप देखेंगे डॉट्स पर इंचेज। और DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे तो बस यही इसमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को। एक DVD, जो हम बार बार बात करते हैं DVD, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है इसका फुल फॉर्म। और ये R लगा देंगे तो रिकॉर्डेबल हो जाएगी, और ROM लगा देंगे तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। RW रीराइटेबल। और DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये वाली आप याद रखिएगा। और DSP में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। और DSL एक लाइन होती है, जैसे मतलब कोई भी हमारे नेट के लिए जो लाइन आती है, अब जैसे आप ब्रॉडबैंड कोई लगवाता है तो एक मतलब फ़ोन होता है, एक उसके अलावा होती है DSL लाइन, तो उसको DSL लाइन बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन। तो आइए चलते हैं ई पे। अब ईमेल हम करते हैं तो उसकी फुल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर ये एग्ज़ाम में नहीं आए तो भी हमें पता होना चाहिए ईमेल का क्या फॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल।
और EXE जो हम कई बार देखते हैं किसी भी कोई सॉफ्टवेयर होता है उसके आगे लिखा होता है EXE, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जीक्यूटेबल। EXE फुल फॉर्म एग्जीक्यूटेबल। और इसमें रोम का ही है तो आप ये दोनों ध्यान रखना है। EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये 4 हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये सभी आपको एक बार याद करने, एक दो बार पढ़ने का, एग्ज़ाम से पहले आने के चांसेस बहुत कम हैं, बट जो मार्क कर रहा हूँ वो तो बिल्कुल अच्छे से 100% चांसेस है उनके आने के, तो उनको पढ़ के जाना है। फैट है फाइल एलोकेटेड टैबलेट टेबल, और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD। और आप देखेंगे तो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है FTTP फाइबर टू द प्रमाइसिस, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसमें इंपॉर्टेंट है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और इसमें मेन देखेंगे तो आपका ये इंपॉर्टेंट है FTP वाला, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें ये स्टार्टिंग में ये एक फ़ाइल होती है, तो इसकी मतलब जो फाइल से स्टोर करता है FAT फॉर्मेट होता है, तो फाइल एलोकेटेड टैबलेट टेबल, तो वो आपको ध्यान रखना है। और ये तो आपको पता ही है, FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। और इसमें है FPS मतलब फ्रेम्स पर सेकंड। कोई भी वीडियो होता है उसमें देखते हैं कितने फ्रेम्स पर सेकंड चल रहे हैं, कुछ में 30 होते हैं, कुछ में 60, कुछ में ज़्यादा होते हैं, जो HD के होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेम्स पर सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और अब आप इसमें देखेंगे तो छोटा सा एक डिफरेंस है। अब ये जैसे GB है, स्मॉल b है, तो इसमें ये इसका मतलब होता है बिट। और बिट क्या होती है? या तो 0 या फिर 1। और ये इसमें जैसे ही कैपिटल B हो जाता है इसमें बाइट हो जाता है। बाइट का मतलब होता है कि ऐसी ही 8 बिट्स मिलके ऐसी 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती है। तो कैपिटल B मतलब बाइट, स्मॉल मतलब बिट। ये MB में भी ऐसे होता है, किलो बिट में भी होता है, किलो बाइट भी होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। GB मतलब स्मॉल b आए तो बिट और कैपिटल आए तो बाइट। GIF मीन्स जोग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और GIGO मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। GONs नॉट यूनिक्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपके लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये GB कैपिटल B। और बस ये 3 ही आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स में ये तीनों पूछे जा सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है GSM। हम जैसे जो GSM की सिम होती थी, जो उसकी मतलब, तो उसकी क्या फुल फॉर्म होती है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये हमें याद रखना है, ये 2 और इम्पॉर्टेंट है इसमें। और जो हमारी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है वो होती है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये आपको याद रखनी है। जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस साइड मार्क कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक होता है HDMI केबल, आपने कई बार सुना होगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। HF मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी आपको याद रखनी है। तो इसमें HD और लगा देंगे तो हाई डेफिनेशन DVD। और आप देखेंगे तो ये HTML जो मैंने अभी आपको बताया था, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज होती है। और एक देखेंगे तो कोई भी वेबसाइट आएगी उससे पहले लिखा होता है HTTP, और उसके आगे कई बार S भी लिखा होता है। S का मतलब सिक्योर्ड होता है। तो दोनों चीज़ें पूछ सकता है, HTTP भी पूछ सकता है, HTTP S पूछ सकता है। S पूछे तो उसमें बस सिर्फ यहाँ पे सिक्योर्ड और आ जाएगा। और HTTP पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मतलब आपका कंप्यूटर किसी भी वेबसाइट से कैसे मतलब ट्रांसफ़र करेगा, कैसे बात करेगा, उसका एक नियम बना हुआ है, वो उसी को बोलते हैं HTTP। और ये HTML तो होती है लैंग्वेज होती है, जो भी आप सबसे जैसे पहले खोलते हैं जिस किसी वेबसाइट पे, तो जो बनी हुई होती है वो HTML लैंग्वेज में बनी हुई होती है। और ये इसमें से कोई ज़्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट आपके लिए लग नहीं रहा, फिर भी मैं आपको उसमें दूंगा, तो उसको आप इसको एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे तो ये I पे जाते हैं तो IPN लिखा है IBM, तो ये कंपनी का नेम है, तो इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ सकता है, वैसे कम इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक IC पूछ सकता है आपसे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इसमें आप देखेंगे तो IE जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसकी फुल शॉर्ट में लिखा जाता है IE इंटरनेट एक्सप्लोरर। सबसे पहले जो मतलब ब्राउज़र था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही था। और इसमें देखेंगे तो IIS, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस।
तो यही इसका एक इम्पॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। एक होता है कि IM इंस्टेंट मैसेजिंग, और इसमें एक IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं करा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। IO शॉर्ट में लिख देते हैं, तो मतलब इनपुट और आउटपुट। आई का मतलब इनपुट, आउट इसका, और IP मतलब कई बार हर कंप्यूटर का एक अलग अलग IP होता है। जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो वो क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब कैसे उससे कांटेक्ट करेगा, उसका एक हर किसी को एक यूनिक IP असाइन कर दिया जाता है। तो उस IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आप इसमें देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। और एक ISO इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डिसाइड करती है कि कौन से मतलब डिवाइस में किस तरह के क्या रूल्स, कौन से प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या कुछ होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और एक ISP होती है इंटरनेट की जो प्रोवाइडर होता है, जैसे कोई आपका कोई भी कंपनी का जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, वहाँ से एक ISP लाइन आती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक IT के फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके मार्क जो भी किए हुए हैं मैंने इस साइड। तो JIT जस्ट इन टाइम, और JS जावा स्क्रिप्ट, और इसमें JSP तो मतलब जावा सर्वर पेज, ये आपको ध्यान रखने हैं और यही इंपॉर्टेंट है इसमें। अभी इसमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैपिटल B और स्मॉल b, तो इसमें स्मॉल b है तो बिट है, कैपिटल B है तो बाइट है, और ये देखेंगे तो किलो हर्ट्स है, ये तो फ्रीक्वेंसी है जिसमें मतलब मेजर किया जाता है कि मतलब जैसे आपका जो प्रोसेसर है तो उसमें आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी इन्हीं में मेजर की जाती है, बट उसमें गीगा हर्ट्स में मेजर की जाती है, गीगा हर्ट्स। ये किलो में दे रखा है। और बट ये स्मॉल b और कैपिटल B में कई बार कंफ्यूज करता है, कई बार क्वेश्चन बच्चों का गलत होता है, इसलिए मैं आपको बार बार इसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सारे, किलो बिट्स पर सेकेंड। और लैन की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ईजी है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड, LF मीन्स लो फ्रीक्वेंसी, और LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, और LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। और इसमें देखेंगे तो ये लेफ़्ट टू राइट, ये लो फ्रीक्वेंसी, ये भी आपको याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक हर कंप्यूटर किसी भी, जैसे आपका मोबाइल है उसका भी एक अलग से मैक एड्रेस होता है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAPI मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब वो MB में आप देखेंगे तो उसमें भी सेम डिफरेंस है, वो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। MB मीन्स मेगा बाइट बिट, और कैपिटल B मीन्स मेगा बाइट, और MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, MF मीन्स मीडियम फ्रीक्वेंसी, और मेगा हर्ट्स मीन्स मेगा हर्ट्स, और MADI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थी, और आप देखेंगे तो अभी इसमें और कोई मुझे इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, तो चलते हैं नेक्स्ट की साइड। माइक्रोसॉफ्ट होता है, उसको MS भी बोल देते हैं, MS DOS, MS ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो MS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट, और MS DOS इसकी जैसे माइक्रोसॉफ्ट DOS, और इसमें MS वर्ड भी आ सकता है, पावर पॉइंट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो MS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट। और MP3 जो हमारे गाने सुनते हैं जिस MP3 फॉर्मेट में होते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप नंबर 3। तो आइए चलते हैं N की साइड। तो इसमें NS देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेटस्केप, और एक NIC है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। एक इसमें होता है नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर मतलब एक्सचेंज, जो हमारे इंडिया का NIC है, जो उसमें मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, बट कंप्यूटर के हिसाब से NIC पूछा जाएगा। ऑप्शंस आपको देखने हैं, तो उसमें नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर होगा उसका फुल फॉर्म। कुछ इसमें कार्ड का भी ऑप्शन आता है, बट आपको कंट्रोलर उसमें करना है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का ऑप्शन आएगा, आप वही टिक करेंगे, वो थोड़ा गलत हो जाएगा, कंट्रोलर करना है आपको। और आप देखेंगे तो NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NT मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, ये बहुत NT है मतलब न्यू टेक्नोलॉजी है ये।
NTFS, ये जैसे हम कोई पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो उसमें वो पूछता है NTFS, FTPS, तो एंटी फाइल सिस्टम। तो ये सारे उसमें थे। NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं ओ पे। तो ओ पे OS है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक UPS है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। और इसमें इम्पॉर्टेंट OMR जो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, तो यही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे तो कई बार लास्ट वाले वर्ड में कंफ्यूज करता है, रीडर रिकॉग्नाइजेशन ऐसे, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। P2P, पीयर टू पीयर, पैन जो हमारा पैन पर्सनल नेटवर्क एरिया नेटवर्क, मतलब जिसका वो पैन कार्ड वाला नहीं है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, कंप्यूटर की फॉर्म में देखेंगे तो PC पर्सनल कंप्यूटर, कल मतलब पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और PCB एक और, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको उस हिसाब से देखना है कौन सा ऑप्शन में है, वही करना है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। PC DOS मतलब पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस, ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट है। और PAP मतलब पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, तो आपको उसको सारे मार्क कर दिए मैंने। PD मतलब पब्लिक डोमेन, जो आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, तो PD पब्लिक डोमेन। और जैसे एक होता है PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और PDF जो हम पढ़ते हैं उसकी फुल फॉर्म किसी बच्चे को ध्यान नहीं होगी, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसलिए पूछ लिया जाता है। और इसमें आप देखेंगे तो पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल V3। एक PNG इमेज का फॉर्मेट होता है, वो भी आपको याद रखना है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। और इसमें देखेंगे तो ये PPP मॉडल है, वो वाला मॉडल नहीं है, ये पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल है इसकी फुल फॉर्म। ये कंप्यूटर में देखेंगे तो पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल होता है, इसमें वो नहीं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो कर दो आप। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है, ये यहाँ मार्क कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना है। PS मीन्स पोस्ट स्क्रिप्ट, और यही आपके पूछे जाएंगे। तो आइए चलते हैं Q की साइड। QoS मतलब स्मॉल o आए तो क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब R की साइड चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं। रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट RDO, और RDBMS मतलब एक तो होता है DBMS, एक RDBMS होता है। R का मतलब होता है सिर्फ रिलेशन आगे लग जाता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो पूरा का पूरा वैसे के वैसे आता है। RAM DAC आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। रैम का ऑलरेडी बता चुका हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और आप इसमें देखेंगे तो RD लग गया, RD रैम तो मीन्स रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DOS मतलब रियल टाइम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको ये ध्यान रखना है। RDP मतलब रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो एक रैम का तो आपको ध्यान ही रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद रखना है, बार बार रिवाइज भी करना है। एक है RTC रियल टाइम क्लॉक। RPC मतलब RPC रिमोट प्रोसीड कॉल। रीड ओनली ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। उसमें देखेंगे तो DOS लग जाएगा तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और पीछे आ जाएगा। RGB रेड ग्रीन, ये कलर्स को शॉर्ट में लिख रखा है इन्होंने, तो वो भी आप कई बार प्रिंटर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको मेंशन किया है। RD रैम इज रैंडम डाई एक्सेस मेमोरी। RDOS मतलब रियल टाइम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। RDS रिमोट डेटा सर्विस। ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आपको याद रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूँ मैं सारी। ये चलते हैं S की साइड। तो SD का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल, और इसमें देखेंगे तो SAP, ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्विस एक्सेस पॉइंट। और इसमें स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी पूछी भी नहीं जाती। SEO पूछी जाती है कई बार। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कौन से क्या वर्ड्स चूज़ करें कि काफ़ी अच्छे सर्च में वो आए। SDRAM मीन्स सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो ये याद रखना है। अब जैसे रैम है उसके आगे ई पे कभी कुछ लग जाता है कभी कुछ, तो वो आपको सारे याद रखने हैं। और RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें SMS जो हम मैसेज आता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMTP। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। SOAP ये पूछा जाता है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। और इसमें एक सिम की जो हमारी फुल फॉर्म है वो भी हमें पता होनी चाहिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जो हम सिम खरीदने जाते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट था। SEO मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सॉफ्टवेयर को हम SW भी शॉर्ट में बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर। और इसमें चलते हैं T की साइड। T इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP/IP एक मॉडल भी था, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसमें टेराबाइट, जैसे MB था वैसे GB था, वैसे ही B कैपिटल भी है तो बाइट आएगा, और इस तरह से इसकी फुल फॉर्म है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से अब आप देख सकते हो ऑप्शन में कौन से में बाइट दे रखा है, किस में बिट दे रखा है, तो उस हिसाब से भी आप टिक कर सकते हो उसको। TDI है, ट्रांसपोर्ट डेटा इंटरफेस, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आइए चलते हैं U की साइड। U में UPS जो हम पढ़ते हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर में जो पावर बैकअप देता रहता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, उसकी फुल फॉर्म होती है, वो पूछ सकता है। और एक यूनिक्स होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ सकता है, यूनिफिक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम। और इसमें कोई दिख नहीं रहा, ये UHF आप देख सकते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। तो आइए चलते हैं V के साइड। ये VAR स्मॉल में होता है, वेरिएबल होता है, ये प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है मेनली। VAN मतलब वर्चुअल एरिया नेटवर्क। VB विजुअल बेसिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है। VGA मतलब वीडियो ग्राफिक अडेप्टर, और ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और VLAN मीन्स वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। और VPN कई बार पूछा जाता है कि आप VPN से कनेक्ट हो जाइए, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होने को VoIP मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो हम कॉल करते हैं इंटरनेट के थ्रू, कोई भी मतलब जैसे कॉल होता है, या एक होता है IP फ़ोन होता है, तो उसमें हम मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड फ़ोन होता है, जिससे हम किस IP एड्रेस उसको असाइन होता है, उससे हम कॉल्स कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VCD होता है विजुअल कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इनके। एक होता है BSNL और एक होता है VSNL, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये पुराना है बट आपको याद रखना है। एक VLSI होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। VPN का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इन दोनों में से आप देखें कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिख सकता है। तो आइए चलते हैं W की साइड। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, तो आपको ये तो पता है, कॉमन है, पूछा जाता है कई बार। और इसमें देखेंगे तो वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये दो हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इन दोनों में देखना है कौन सा ऑप्शन में है, उसी हिसाब से करना है। और एक होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और इसमें देखेंगे तो WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। और इसमें देखेंगे तो WUSB मीन्स वायरलेस यूनिवर्सल सीरीज़ बस। USB होती है, वो W भी होती है, मतलब वायरलेस भी होती है कई बार, तो उसके लिए ये शॉर्ट फॉर्म है। और इसमें VLAN देखें तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, तो यही इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, और एग्ज़ाम्स में इतने नहीं पूछे जाते हैं। वैसे आपको रिवाइज़ करके तो सारे जाने हैं, बट ये सबसे ज़्यादा याद रखने, क्योंकि ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इनका। और ये विन कई बार देखते हैं, विन्स तो विंडोज़ इंटरनेट नेम सर्वर, ये इम्पॉर्टेंट है। और आप देखते हैं तो इसमें XML, जो इसमें HTML के आगे देखेंगे तो X लगा दिया, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेबल। और XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। और आप इसमें देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर 2000 और GIP जीरो इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये नहीं पूछे जाते। GIF तो ये एक बार ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, जीरो इंटरशन फोर्स,
तो ये सारे इसके हैं। तो ये सारे A to Z तक मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। जो भी मैंने इस साइड मार्क किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कई बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने वो आपको पढ़ाए हैं, अलग से पढ़ाए हैं। इस वीडियो को आप रिपीट करके कई बार देख सकते हैं एग्जाम्स में जाने से पहले, और इसकी PDF मैं आपको मतलब प्रोवाइड करा दूंगा, तो उससे आपको इसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो जो भी सबसे पहले अपडेट होती है मैं फेसबुक और टेलीग्राम पे देता हूँ, तो फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ भी कमेंट सेक्शन में आप पूछना चाहते हैं तो वो सारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि डेली आपकी क्लास आने वाली है और डेली आपको मतलब कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना एक क्लास मिस हो जाएगी, कुछ हो जाएगा तो फिर आपको उसमें मतलब कई टॉपिक्स आपके छूट जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।